द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ केरला के शहर मालापुरम से शरीक गुफ्तगू हैं जनाब इरफान पुलानी साहब। इरफान पुलानी साहब एक पीस एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम अबू धाबी में हासिल की। उसके बाद ये दिल्ली चले आए पढ़ाई के लिए और अब ये पढ़ रहे हैं कोस्टा रिका में, पीस यूनिवर्सिटी में। तो इरफान साहब, कोस्टा रिका बड़ा ही एक रिमार्केबल मुल्क है। इन्होंने 1948 में अपनी मिलिट्री जो थी वो ख़त्म कर दी थी, अबॉलिश कर दी थी, और उन्होंने जो पैसे बचे वो सारे तालीम और हेल्थ पर लगा दिए। आज वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 ईयर्स है और लिटरेसी रेट जो है वो 98% है। तो थोड़ा सा हमें बताइएगा अपने इस प्रोग्राम के बारे में, फिर ताकि हम बाकी बातें करें। हाँ जी, थैंक यू। अभी मेरा मास्टर्स प्रोग्राम के लिए मैं जॉइन किया। मेरा लॉ स्टडीज़ हो गया दिल्ली से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अभी आई जॉइन दिस यूनाइटेड नेशंस का एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी फॉर पीस। इट इज़ वो एस्टैब्लिश हुआ 1980s में, और मैं जॉइन किया मास्टर्स इन इंटरनेशनल लॉ एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट। सो कोस्टा रिका के बारे में आप सही बोला, वो आर्मी अबॉलिश किया और उसके बाद बहुत सोशल इंडिकेटर्स में बहुत ग्रोथ मिल गया। लिटरेसी रेट 98% है और बहुत पीसफुल लोग हैं, बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर है। और ये मिलिट्री डिसबैंडमेंट उसका बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, आपका ताल्लुक केरला से है और केरला जो है वो इंडिया की सबसे लिटरेट और खानदा स्टेट है। यहाँ का लिटरेसी रेट भी बहुत इम्प्रेसिव है, 94%। राइट। तो और वहाँ पे मुसलमान भी 26% के करीब हैं। हम्म। तो क्या क्या हाउ हाउ इज लाइफ फॉर फॉर मुस्लिम्स इन केरला, क्या कहेंगे आप? In fact, not life for Muslims, life for everybody. सब लोगों के लिए केरला में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। लिविंग, पीसफुल लिविंग एंड प्रॉस्पेरस लिविंग, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। आप सही बोला लिटरेसी के बारे में, और एजुकेशन भी, हायर एजुकेशन परस्यूअल रेट बहुत ज़्यादा है। हमारा लोग बाहर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करता है और मिडिल ईस्ट में बहुत काम करता है। सो सोशल लाइफ बहुत अच्छा है, in a nutshell. And if you take the specific case of Muslims, वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया में, क्योंकि केरला मुस्लिम्स आर वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस कम्युनिटीज इन दिस कंट्री। सो हमारा कम्युनिटी बहुत फॉरवर्ड है, बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग है केरला में, और एजुकेशन और काम में बहुत आगे है। और सियासी तौर पर जो है पॉलिटिकली कौन से हैं प्रोमिनेंट मुस्लिम्स उस इलाके से? Politically speaking, we have this Muslim party, maybe a party called Indian Union Muslim League. जी। वो इंडिपेंडेंस के बाद इस्टेब्लिश हुआ ऑल इंडिया में। और केरला में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। वो एक सेक्युलर पार्टी है। इट वाज इन अलायंस विद द कांग्रेस पार्टी एंड दे हैव रूल्ड केरला। They have had 20 legislators, MLAs in the assembly, और 5 मिनिस्टर्स भी था। और ये पार्टी है और ये आइडियोलॉजी केरला मुस्लिम्स का वेलफेयर में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल किया था। और भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है, लेकिन पॉलिटिकली स्पीकिंग ये पार्टी है the most inspiring, the most biggest contributor for the welfare of Kerala Muslims. और yeah. अच्छा, ये बताइएगा, आप पीस एक्टिविस्ट हैं, तो इंडिया पाकिस्तान पीस के हवाले से क्या कहेंगे? किस तरह पीस हो सकता है इन दोनों मुल्कों के दरमियान, ताकि ये भी अपने जो हैं अवाम के ऊपर खर्च करें, उनकी एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ पे खर्च करें, और एक दूसरे को तबाह करने पे खर्चा ना करें, असलहा ना खरीदें। हम्म। हाँ जी, मैं मेरा एक एडिशनल प्रोजेक्ट भी है। मैं तब लॉ का स्टडीज शुरू किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। 2019 था, और यू ऑल नो 2019 अगस्त में क्या हो गया, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाया था। और
उसके इंड्यूस्ड बाय दैट इवेंट आई स्टार्टेड एक डिस्कशन फोरम शुरू किया मैं मेरा कॉलेज में। मेरा लॉ स्टडीज़ का पहला सेमेस्टर था। सो मेरा एक छोटा एक प्रोजेक्ट भी है टू फ्रॉम 2019 कश्मीर के बारे में एक पढ़ाई करता है मैं इंडिपेंडेंटली। और आगे आगे जाके मैं मुझे समझ आ गया कश्मीर का एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लार्जर कॉन्फ्लिक्ट इंडिया-पाकिस्तान का रिलेशन के बारे में है और हमको पीसफुल सेटलमेंट्स चाहिए। हमारा क्या-क्या डिस्प्यूट्स है, टेंशन्स है, डिप्लोमैटिक टेंशन्स सबके लिए हमको सेटलमेंट चाहिए। मतलब आई एम ऑफ दैट व्यू एंड आई हैव बीन हम्म, वर्किंग फॉर दैट। आई हैव बीन एसोसिएटेड विथ various NGOs and other national bodies and maybe some international organizations also which advocates for peace. So मेरा हिसाब में इंडिया पाकिस्तान का पीस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि वो इंडियंस के लिए या पाकिस्तानी पीपल के लिए नहीं entire South Asia or in a larger aspect for the entire world that brotherhood and unity is necessary. अच्छा इरफान साहब, हमारे यहाँ कुछ लोग ये तासुर देते हैं कि मीडिया भी उसमें शामिल है कि इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ जो है वो मैसेकर हो रहा है या दे आर विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड, तो उनका कत्लो गारत हो रही है। इसको आप कैसे देखते हैं इस बात को? I completely reject that notion. I also maybe बहुत सुना मेरा भी दोस्त है मैं भी रेगुलरली पाकिस्तानी लोग के बात करते हैं ऑनलाइन में और ये पर्सपेक्टिव ये एक नोशन फेक है इट्स नॉट रियल क्योंकि देर आर कॉन्फ्लिक्ट्स देर आर डिफिकल्टीज फॉर पीपल ऑल टुगेदर एंड पर्टिकुलरली सम like specific events but if we look overall ऐसा कुछ नहीं है indian muslims are prosperous in their own way not only in the social aspects even in political for example like the same पाकिस्तान में क्या है पाकिस्तान का according to the constitution of pakistan एक साइड में बोलता है सब लोग इक्वल है मुस्लिम नॉन मुस्लिम और सब सिटीजन्स इक्वल है और दूसरा साइड में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है यू कैन नॉट बिकम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते या प्रेसिडेंट नहीं बनते इफ यू आर ए नॉन मुस्लिम। इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री आप देखो हमारा मुस्लिम लोग बहुत आगे आ गया वी हैड मुस्लिम प्रेसिडेंट चीफ जस्टिसेस there has been non-Hindu prime ministers also. There is no bar in terms of constitution or the established mechanism for एक इंडियन मुसलमान के लिए एक प्राइम मिनिस्टर या एक कंट्री का एक प्राइम रोल में आने के लिए कोई चैलेंज और लिमिटेशन नहीं है। इट्स अ फॉल्स नोशन आई कंप्लीटली रिजेक्ट दैट। अच्छा, आपकी फैमिली जो है वो अबू धाबी में रही है, अभी क्या वो शिफ्ट कर रहे हैं? तो क्या बिजनेस था वहां पे आपकी फैमिली का? हाँ जी, मैं हमारा फैमिली वहाँ रहता था और मेरा पूरा स्कूलिंग वहाँ किया था। माय फादर यूज्ड टू वर्क एज़ अ फार्मासिस्ट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन यूएई। और हम अभी केरला और शिफ्ट करने का इन बिटवीन है। मैं पढ़ाई के लिए यहाँ आया, मेरा ग्रेजुएशन के लिए यहाँ इंडिया में आया। अभी मेरा सिस्टर्स वो भी अभी पढ़ाई के लिए इंडिया में आता है और मेरा फैमिली भी सेटल्ड है केरला में अभी। हम फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता है लेकिन बेस अभी केरला में है। और वन इंटरेस्टिंग चीज़ आई वांट टू ऐड हियर इज़ मेरा इंडियन स्कूल था, अबू धाबी इंडियन स्कूल में मेरा पढ़ाई था और मेरा क्लासमेट्स में पाकिस्तानी लोग भी था। मेरा प्राइमरी क्लासेस में मेरा सम ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स वर फ्रॉम पाकिस्तान। एंड उस समय हमको कुछ नहीं पता था, मुझे इंडिया के बारे में भी कुछ नहीं पता था और साउथ एशियन पॉलिटिक्स और इवन वी डिडंट इवन नो हम एक कंट्री था, एक शेयर्ड हिस्ट्री था, कुछ नहीं पता था। और तब द टाइम व्हिच आई वाज़ गेटिंग मेमोरी मे बी इन 3rd स्टैंडर्ड और 4th स्टैंडर्ड, द एज व्हिच आई वाज़ गेटिंग मेमोरी स्टेबलाइज्ड, एट दैट एज my best friends were people from Pakistan, some of my friends who I'm still in touch with, some of the beautiful people. I just wanted to share you that also. हम्म। तो अभी भी आपका राब्ता है वो कहाँ है आजकल? वो पाकिस्तान में है या मुल्क से बाहर हैं दोस्त आपके?
नहीं, हमारा पाकिस्तानी दोस्त अभी अबू धाबी में काम करता है, थोड़े लोग, और बाकी लोग पाकिस्तान में वापस गया, शादी किया और वहाँ पेशावर में है। मेरा वन ऑफ माय क्लोज़ फ्रेंड मिस्टर हारिस खान, ही इज़ इन पेशावर, ही गॉट मैरिड। वो लाइक एवरी टाइम वी स्पीक, वो मुझे वहाँ इनवाइट करता है, आने के लिए बोलता है, उनको फैमिली को मिलने के लिए। लेकिन हम अभी उतना फ्लो नहीं है इंडिया से पाकिस्तान जाने के लिए। अभी हमारा ओनली ऑप्शन इज़ टू मीट फ्रॉम अबू धाबी और दुबई, एंड हमको बहुत अच्छा टाइम मिलता है, तभी हम मिलते हैं। हमारा चाइल्डहुड मेमोरीज़ शेयर करते हैं। सो या। तो आपकी सिस्टर्स जो हैं वो क्या पढ़ रही हैं और कहाँ पढ़ रही हैं? मेरा एल्डेस्ट सिस्टर अभी लास्ट ईयर यहाँ नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर मेडिसिन क्रैक किया, और वही जॉइन किया हैदराबाद में, इंडियन स्टेट ऑफ तेलंगाना, हैदराबाद सिटी। शी जॉइन फॉर एमबीबीएस। और उसके नीचे एक सिस्टर है, वो भी अभी एंट्रेंस का रिजल्ट आ गया, वो भी क्वालिफाई हुआ एमबीबीएस के लिए, लेकिन अलॉटमेंट बाकी है। शायद वो कोलकाता में जॉइन करता है। सो दोनों सिस्टर्स अभी डॉक्टर के पढ़ाई करता है। अच्छा, मैंने ये सुना है कि इंडिया के तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज है। हाँ इज जी, दैट ट्रू? राइट। और केरला में बहुत मेडिकल कॉलेज है पर्टिकुलरली। I don't know statistically if every district has a medical college, but it's very popular. हमारा particularly केरला का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आगे है। हमारा कोविड का डिफेंस, और हमारा उसके पहले एक वायरस यहाँ आ गया था केरला में, स्पेसिफिकली निपा वायरस। और हम्म। उन टाइम का हमारा हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का डिफेंस, इट वाज वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड। हमारा हम्म। हेल्थ मिनिस्टर को एक टीचर था, वो एक लेडी था, केरला के हेल्थ मिनिस्टर, उनको यूएन भी लाइक रिकॉग्नाइज किया एक प्रोग्राम, एक इवेंट में। सो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी नाइस बैक हियर, हम्म। एंड इंडिया में भी जनरली देयर आर लॉट ऑफ मेडिकल कॉलेज विथ लॉट ऑफ फैसिलिटीज, राइट। और आपका जो है शहर जो है मालापुरम, ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। हाँ जी, मेरा मेरा डिस्ट्रिक्ट है, इट्स द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट इन साउथ इंडिया। हमारा मुस्लिम पॉपुलेशन शायद 75 के आसपास है, हम्म। 75% ऑफ द पीपल मलप्पुरम में मुस्लिम लोग हैं। बाकी साउथ इंडियन स्टेट मेरे हिसाब में हैदराबाद भी नियरली 50% है मुस्लिम का पॉपुलेशन में, लेकिन इट्स नॉट अ मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट नहीं है। और यूपी में है मुस्लिम मेजॉरिटी, लाइक सीवियरली मुस्लिम पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स है यूपी में, आपको पता होता है शायद। लेकिन साउथ इंडिया में हमारा डिस्ट्रिक्ट एक मुस्लिम डोमिनेटेड प्लेस है। बहुत प्रॉस्पेरस है, हमारा लोग मोस्टली डिपेंडेंट है गल्फ में, यूएई में पर्टिकुलरली, आपको पता होता है केरला लोग बहुत ज़्यादा है दुबई, अबू धाबी में। हम्म। और उन लोग वहाँ गया, वहाँ बहुत हार्ड वर्क किया। इनिशियली 2-3 डेकेड्स पहले लोग वहाँ गया, हार्ड वर्क किया और पैसा यहाँ भेजा, और उन पैसों के दो वो लोग लग्ज़री लाइफ़ या ऐसा यूज़लेस काम नहीं किया। उन लोग एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, नेक्स्ट जनरेशन का, उनकी बच्चों का, और अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड के लिए इन्वेस्ट किया। इसीलिए अभी हमारा वेल इंडिपेंडेंट, स्टेबलाइज़्ड सोशल लाइफ़ है। हम्म। अच्छा, ये ओके। बताइएगा कि पिछले 15-20 साल में, 25 साल में काफी साउथ में आईटी रेवोल्यूशन आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का। तो केरला में क्या सिचुएशन रही? केरला डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम दैट रेवोल्यूशन? केरला में एक्चुअली आईटी का रेवोल्यूशन स्पेसिफिकली बोला जाता है तो हमारा कोच्चिन में स्टार्टअप विलेज शुरू किया था कुछ साल पहले, और उन टाइम वो बहुत एडवांटेजेस था हमारे जैसे स्टार्टअप लोग। मेरा भी एक स्टार्टअप था, हमारा दोस्तों का बहुत टेक्नोलॉजी स्टार्टअप था, वो वहाँ से शुरू किया। लेकिन साउथ का बिगेस्ट आईटी रेवोल्यूशन है और था बैंगलोर में, आपको पता होता है बैंगलोर का जी। कितना
इट्स हम्म, कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ साउथ एशिया। सो जी। उतना नहीं यूज बैंगलोर है, कर्नाटका स्टेट में है, हमारा नाइबरिंग स्टेट है, लेकिन इतना बड़ा एक हब बन गया बैंगलोर, इसीलिए केरला को एक्स्ट्रा प्रोस्पेरिटी नहीं मिला आईटी इंडस्ट्री में, लेकिन बेसिक फ्रेमवर्क और बेसिक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे है कंपेयर टू अदर साउथ इंडियन स्टेट्स। और अभी भी अच्छा से चल रहे हैं केरला कोचिन स्टार्टअप विलेज, और केरला गवर्नमेंट का आईटी का सपोर्ट बहुत है। लेकिन अभी एक जनरल नोशन है केरला का बिजनेस और इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट थोड़ा डिग्रेड करता है, लेकिन गवर्नमेंट इज ट्राइंग द बेस्ट टू डू। यू नो वी हैव ए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बैक हियर इन केरला। उन लोग अभी उन लोग का बहुत पॉलिसीज चेंज किया इंडस्ट्रियल प्रमोट के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। सो हम एक्सपेक्ट करता है आगे आने वाले सालों में बहुत आगे जाते हैं केरला अभी इंडस्ट्री। अभी इरफान साहब, क्या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वहां? हाँ जी, अभी श्री पिनराई विजयन चीफ मिनिस्टर है। हमारा कम्युनिस्ट पार्टी का गवर्नमेंट है केरला में। केरला में 2 फ्रंट है, एक फ्रंट है एलडीएफ, जो फ्रंट है कम्युनिस्ट फ्रंट है, और एक फ्रंट है यूडीएफ व्हिच इज लेड बाय द कांग्रेस पार्टी। एंड मैं अर्लियर बोला था इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वो भी वो फ्रंट में था, यूडीएफ फ्रंट में था। वो एक सेक्युलर लिबरल अलायंस है। और आपके जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं, हाँ जी, हमारा अभी गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तो वो तो काफी मशहूर आदमी हैं। और उन्होंने, आपको पता है कि 1980s में राजीव गांधी की गवर्नमेंट से इस्तीफा दे दिया था शाह बानो केस के इशू पे। तो आप राइट, कैसे देखते राइट। हैं आरिफ मोहम्मद खान को? आरिफ मोहम्मद खान का पॉलिटिकल इंक्लिनेशन बहुत उतना मतलब he is inclined to the nationalist party which is having lot of criticism around the country। लेकिन उनका कोई डेवलपमेंट एटीट्यूड है जो आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट जस्ट केरला पर्सपेक्टिव, उनका बहुत अदर पॉलिसीज आई एम सेइंग। तब वो दूसरा रोल्स में था, उनका कुछ कंट्रीब्यूशन था। I feel him as a good administrator. Maybe I might not support his political inclination और हम्म, political ideology, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर के कैपेसिटी में वो एबल है। अभी भी रिसेंटली एज़ वी स्पीक 2 दिन पहले बहुत कंट्रोवर्सी शुरू किया केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में, कुछ बिल्स था और गवर्नर वाज़ स्टैंडिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, he was not signing। So abhi bhi as we speak today also wo conflict is going on with the government and the governor। So yeah, I don't know very closely, or I haven't studied very closely about his political achievements, but as far as within my basic understanding वो एक able administrator है। अच्छा इरफान साहब, ये बताइएगा कि क्या केरला के लोगों में कोई एजुकेशन के साथ ज़्यादा कमिटमेंट है कि आपके यहाँ लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा है? फिर आपके यहाँ एक अखबार है मलयाला मनोरमा, जिसकी राइट, सर्कुलेशन बहुत इम्प्रेसिव है, 23 लाख या 24 लाख है। तो राइट। एक छोटी सी आबादी, जो छोटी सी कम्युनिटी है मलयाला बोलने वाले, वो उस अखबार को बेसिकली पढ़ते हैं। अगर हिंदी राइट। अखबार की सर्कुलेशन इतनी हो तो कोई हैरत की बात नहीं होगी, नो बडी वुड बी सरप्राइज। लेकिन यहाँ पे जो है मलयाला मनोरमा मनोरमा की सर्कुलेशन 23 लाख होना बहुत एक इम्प्रेसिव अचीवमेंट है। तो क्या कोई खास बात है केरला के लोगों में, और किस तरह से इन्होंने ये लिटरेसी रेट इतना बढ़ाया? डिड द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट डू समथिंग अबाउट दिस? नहीं, एक्चुअली एक गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं है मेरे हिसाब में, एक कलेक्टिव एफर्ट था। केरला में कोई गवर्नमेंट, कोई आइडियोलॉजिकल गवर्नमेंट आ गया, उन लोगों सबके लिए एक कॉमन थॉट था, हमारा स्टेट का सोशल डेवलपमेंट। और सोशल डेवलपमेंट के लिए सब लोग चूज किया एजुकेशन एज द बेस्ट टूल। सो वो नोशन बहुत कॉमन था irrespective of the people who came to the government or the people who came to power।
सबके लिए अभी इवन इन आवर हाउस होल्ड, इवन इन द मुस्लिम कम्युनिटीज बैक हियर इन केरला, एजुकेशन एक प्रेस्टीज का इश्यू है। अनलाइक नॉर्थ इंडिया में 4 साल रहा अभी, और वहाँ एजुकेशन एक एक्स्ट्रा एड ऑन है। मतलब एजुकेशन है तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है और आप थोड़ा टॉप क्लास है, ऐसा है। बट लेकिन केरला में बेसिक है, एजुकेशन होना ज़रूरी है। बिना एजुकेशन के एक बात भी नहीं है। सो कितना अच्छा कितना हायर एजुकेशन है उतना अच्छा है। सो वो एक सोशल माइंडसेट का विक्ट्री कहता है मेरे हिसाब में। और केरला लोगों का सोशल मेंटालिटी अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन वो कमेंडेबली गुड। इट्स सो कमेंडेबल या। अच्छा, इंडियन मुस्लिम्स के लीडर्स में शायद सबसे प्रोमिनेंट नाम इस वक्त आता है असदुद्दीन अवैसी का। तो आप कैसे देखते हैं उनको, उनका कैसा है, रोल कैसा है? ओवैसी साहब मैं बहुत ऑब्जर्व करता है, उनका स्पीचेस भी देखता है। वो भी एक टैलेंटेड बैरिस्टर हूँ, वेरी इम्प्रेसिव ओरेटर। लेकिन द मोड ऑफ हिज ऑपरेशन, उसका मोडस ऑपरेंडी आई कैन से, मैं पर्सनली उसको उनको वो मोड ऑफ ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करता है। वो थोड़ा लोगों को, इंडियन मुस्लिम लोगों को अट्रैक्ट करता है। उनका आइडियोलॉजी, द वे ही स्पीक, लाइक द वे ही प्रोजेक्ट एंड स्पीक इन सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी। लेकिन मेरा हिसाब में वो एक पोलराइजेशन का फैक्टर है, कम्युनल पोलराइजेशन का बहुत बड़ा फैक्टर उनका मेथोडोलॉजी से आता है। और उनका स्पीचेस, I have seen some of his speeches are very venomous. It might be doing harm, too much of harm more than it does good. क्योंकि हमको लोग लीडर्स चाहिए, जो लीडर्स अमिकेबली बात करते हैं। इतना रैडिकल हार्ड टोन में बात करना लीडर्स का स्कोप, मुझे पर्सनली आई डोंट थिंक दैट्स द राइट वे। लेकिन उनका सम ऑफ हिज स्टैंड्स हैज बीन अमेजिंग, लाइक इट इज द राइट स्टैंड्स, and but most of it I don't subscribe to that. I don't think that's the method he should be adopting to uplift the Muslim community. In fact, I don't even have the answer what is the best or अच्छा मेथड क्या है। लेकिन मुझे ये श्योर है वो नहीं है, उनका मेथड ठीक नहीं है। अच्छा, इनके जो भाई हैं अकबरुद्दीन अवैसी, वो तो इनसे भी 2 हाथ आगे हैं, और उन्होंने एक दफा स्टेटमेंट दी थी कि हम 25 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हो, तो 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, फिर देखना कौन ताकतवर है। तो ये तो दिस इज ब्लेटेंट प्रोवोकेशन। Exactly. So what I'm saying, this sort of provocative thought, जो हमारा नॉर्मल लोग है डेली वेजेस करता है, उतना एजुकेशनली एक्सपोज नहीं है, उन लोगों के लिए एक बहुत एड्रेनालिन रश देते हैं। लाइक समबडी सेइंग लाइक दिस, मुस्लिम कम्युनिटी के प्रोटेक्ट करने के लिए इतना हिम्मत से, इतना डेयरिंग, somebody is saying that give us this time, we'll do something, उनके लिए ये बहुत इंस्पिरेशन होता है और हैप्पीनेस होता है। लेकिन प्रैक्टिकली देखते सब लोग ऑब्जर्व करते हैं, हम एक सोशल एनिमल है, हम ये सोसाइटी में रहता है और हमारा को फेलो सिटीजन्स भी है। that is the biggest collateral damage in this approach, like the approach, the view from our non very badly influenced. And I have seen situations like that. I have had the first hand experience of situations and circumstances like that. So that's what I think. अब अवैसी साहब जो हैं बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये कम्युनल पार्टी है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी का नाम क्या है? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो क्या ये